अभी मैं स्टेशन से बाहर निकली ही थी कि किसी की आवाज़ ने मेरे पैरों को रोक लिया। मायरा, वो मायरा, मायरा में से मानो घुंघरुओं की खनखन हो और कोयल की कुक की आवाज़ में उतना ही तेज था जितनी मैं हैरान। इस अनजान शहर में मुझे कौन पहचानता है जो मुझे पुकार रहा है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, एक भागता हुआ लड़का मेरे पास आके रुका। वो अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रख के थोड़ा झुक के लंबी लंबी सांस लेने लगा। शायद वो कुछ दूर से ही मेरे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। यही कोई 27-28 साल का एक खूबसूरत सा लड़का, जरा सा सांवला, पर इतनी गर्मी में दौड़ने की वजह से उसका मुखमंडल सवेरे के उगते सूरज की तरह लाल हो गया था। हल्के नीले रंग का शर्ट पहने हुए और काले रंग की जीन्स। मैं अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर ये है कौन। तुम मायरा ही हो ना? उसने अपनी सांस को व्यवस्थित करते हुए पूछा। जी हाँ, और आप कौन? मैं अभी भी उसके चेहरे पर नजरें टिकाए हुए उसे पहचानने की नाकाम कोशिश कर रही थी। माफ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब उसके चेहरे के भाव बदलने लगे थे और वो खींच के भाव थे। यथार्थ शर्मा, ये नाम तो याद ही होगा ना? उसने थोड़े से ऊंचे स्वर में कहा। पर मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। लो, तो अब तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं? उसने कहा। बादल तो याद होगा ना? बादल सुनते ही मैं अतीत की गलियारों में खो गई। मैंने तो उसका नाम बादल ही रखा था। बात तकरीबन 20 साल पुरानी है। हम तकरीबन 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। यथार्थ नया नया आया था स्कूल में। तब सब उसे यथार्थ ही कहते थे। तब यथार्थ थोड़ा मोटा हुआ करता था और बालों में जैस्मिन तेल लगा के रखता था। मैं उसके पीछे वाली सीट पे बैठती थी और अक्सर उसके बाल बिखेर दिया करती थी और वो मेरी चोटियां खींचता था। सारा दिन हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते। इसके बावजूद भी उससे एक अलग सा लगाव भी था। यथार्थ बहुत ही गुस्सैल भी था। बात बात पर उसकी आंखों में गुस्सा रहता। उसकी इस आदत की वजह से ही मैंने उसका नाम बादल रखा था। ओ हेलो, कहाँ खो गई तुम? उसकी आवाज़ सुन के मैं अतीत की यादों से निकल आई और फिर मैं उसके बदले रूप को देखने लगी। वो लड़का जो कभी मोटा हुआ करता था, अब बिल्कुल फिट हो चुका है। उसके चिपकू बाल की जगह अब जेल ने ले ली है। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो थी उसकी हंसी, एकदम वैसी ही प्यारी। उसने मेरी तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा। वो कुछ कहता उससे पहले मैंने कहा, कैसे पहचान पाती मैं तुम्हें? तुम इतने बदल जो गए हो। मैं इतना भी नहीं बदला मायरा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। वो गंभीर हो गया और एक कतरा आंसू उसकी आंख से निकल आया। उसे पहचान न पाना मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पर मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि बादल मुझे वापस मिलेगा। सुना था काशी विश्वनाथ लोगों की मुराद पूरी करते हैं, पर आज तो मेरी बिन मांगी मुराद पूरी हुई थी। अचानक से उसे कुछ याद आया। उसने घड़ी की तरफ देखा और कहा, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है मायरा। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। और वो वापस स्टेशन की तरफ जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसने मुड़ के मुझे देखा। शायद वो कुछ कहना चाहता हो, पर वो फिर वापस मुड़ गया और जाने लगा। मैं वहीं जड़ हो उसे जाते हुए देखती रही। जब तक वो ओझल ना हो जाए, मैं इस बीती हुई घटनाक्रम को याद कर सोच रही थी कि मैं बादल के वापस मिलने पर खुश हूँ या उदास।
फिर मुझे याद आया कि उसने मुझे दोबारा मिलने की भी बात कही थी। पर कैसे? मैंने तो उसका पता भी नहीं लिया और न ही कोई संपर्क करने के लिए उसका कोई टेलीफोन नंबर। मैं उससे मिलूंगी कैसे? अब भागने की बारी मेरी थी। मैंने अपना बैग उठाया और स्टेशन की तरफ तेज भागी। पूछताछ केंद्र से पता चला कि 4 बजे की दिल्ली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से कुछ ही मिनटों में निकलने वाली है। मैं भागती हुई प्लेटफॉर्म पर पहुंची। सारी सवारी अपने निर्धारित सीटों पर बैठ चुकी थी। गाड़ी की रवानगी का हॉर्न बजा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं सरसराती नजरों से हर कंपार्टमेंट में झांकने लगी, पर बादल कहीं न दिखा। ट्रेन चल चुकी थी और मैं अब भी दौड़ते हुए हर कंपार्टमेंट में देख रही थी। अब ट्रेन की रफ्तार अधिक हो गई, पर मैं तब तक दौड़ती रही जब तक ट्रेन मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए। मैं थक हार के प्लेटफॉर्म पर लगी बेंच पर बैठ गई और मन ही मन सोच रही थी कि मैंने एक बार फिर खो दिया उसे। मेरी आंखें सजल थी और मन व्यथित। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधों पर हाथ रख के मुझे पुकारा, मायरा। मैं पीछे मुड़ी तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो बादल था, मैं तो उसे देख ही नहीं पाई थी, पर उसने मुझे देख लिया था उसे ढूंढते हुए। वो ट्रेन से उतर गया था। तुम मुझे फिर छोड़ के जा रहे थे ना? 20 साल की दूरी क्या कम थी कि मैं तुम्हें फिर छोड़ के चला जाता? ये कहते हुए उसकी आंखें गीली हो गई और उसने कस के मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बादल को बचपन का प्यार मिला और मायरा को बादल।